अच्छा जी, देखें सबसे पहली बात, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डिटर्मिनेंट जीरो होगा। क्या जीरो होगा? डिटर्मिनेंट जीरो होगा। अच्छा, अब देखें 3/3 का डिटर्मिनेंट आप कैसे लेते हैं, गौर से देखिएगा। अगर आप पहला नंबर लेंगी टू, क्या नंबर लेंगी पहला, ठीक। टू। तो उससे पहले आपने खुद से प्लस साइन लगाना है। अगर ठीक। सही है। जी। और उसके साथ के जितने भी नंबर हैं उस लाइन के, यानी कि उस रॉ के, हम्म। और उस कॉलम को आप जीरो कर देंगे। बात समझ में आ रही है? जी सर। आपने कहा जी सर, समझ में आ गई बात। अब आपको जो हम्म। चार नंबर नजर आ रहे हैं वो आपको यहां पर भी नजर आ रहे हैं। जी। क्लियर है? जी। आपने कहा जी सर, समझ में आ गया। जब आप दूसरा नंबर लेंगी सेवन, तो उससे पहले खुद से क्या साइन लगाएंगी? माइनस। याद रखिएगा, अगर सेवन माइनस होता तो मैं सेवन का माइनस ब्रैकेट में लिखता और बाहर माइनस एज इट इज मौजूद होता। जी ठीक है। इसका मतलब है कि सेवन प्लस हो या माइनस हो, दूसरा नंबर प्लस हो या माइनस हो, बाहर माइनस ही रहेगा। जब मैंने जी। सेवन लिया तो मैं सेवन की लाइन के, यानी कि सेवन की रॉ के तमाम हम्म। नंबर को जीरो कर दूंगा। ठीक है जी। जी। मैंने सेवन के तमाम नंबर को जीरो कर दिया। अब आपको जो चार नंबर नजर आ रहे हैं वही चार नंबर आपको यहां पर भी नजर आ रहे हैं। जी। ठीक है। फिर जब आप तीसरा नंबर लेंगी थ्री, तो उससे पहले खुद से प्लस लिखेंगी। अगर थ्री जी माइनस भी होगा तो वो ब्रैकेट में चला जाएगा। ठीक है। अब थ्री की जो रॉ के नंबर हैं, जस्ट लाइक सेवन है, टू है, उसको आप जीरो करेंगी, यानी कि गायब कर देंगी। अब जो चार नंबर नजर आ रहे हैं वही चार नंबर आपको यहां पर भी नजर आ रहे हैं। ठीक। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट है, ये तो 2/2 का है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस। ठीक। और याद रखिएगा, आप इस स्टेप को अपने पास फियर में ना लिखें, इसको आप गायब कर दें। इसको ना लिखें तो सर हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको नहीं लिखना। सर सॉल्व कैसे करेंगे? आप क्या करें, 30x-12 के डिटर्मिनेंट को ऊपर सॉल्व कर ले रफ में। ठीक क्योंकि है। अगर आप इतना ब्रैकेट डालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप खुद से लिख दें टू। और फिर थ्री और -12 को सॉल्व करें, -36 आ जाएगा। ठीक। जीरो को एक्स से करेंगे, जीरो आ जाएगा, और फार्मूले का माइनस एज इट इज। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस। दोबारा देख लीजिए, थ्री को करेंगी -12 से, हम्म। जीरो को करेंगी एक्स से, बीच में हम्म। माइनस आ जाएगा। ठीक है जी। जी सर। -5 को करेंगी -12 से, आपने देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है, -5 को आपने करा जी -12 से। मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक। जीरो को करेंगी -8 से, बीच में माइनस फार्मूले का आ गया। -5 को करोगी एक्स से, ये रहा। थ्री को करोगी -8 से, क्लियर है, जी फार्मूले का माइनस। अब जब तुम थ्री को -12 से करोगी, -36 आ जाएगा। जीरो को एक्स से जी करोगी जीरो, माइनस एज इट इज। -36 को जीरो से करोगी, -36 आ जाएगा। टू से मल्टीप्लाई ठीक है। करोगी, -72 आ गया। क्लियर है जी। जी -5 को -12 से कैलकुलेटर से करोगी, 60 आंसर आ जाएगा। तुम ठीक है। जीरो को -8 से करोगी, जीरो आ जाएगा, माइनस फार्मूले जी। का एज इट इज बच जाएगा। 60 हम्म। को -0 से करोगी, 60 बचेगा, सेवन से मल्टीप्लाई करोगी, 420 आ जाएगा माइनस का। -5 को एक्स से करोगी, -5x हो जाएगा। हम्म। तुम थ्री को 8 से करोगी, 24 होगा।
8 का माइनस और फार्मूले का माइनस, माइनस माइनस प्लस 24 हो गया। जी। जब तुम 3 को मल्टीप्लाई करोगी -5x से, तो पहले 3 को करो 5x से, 15x हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। 3 को तुम मल्टीप्लाई करोगी 24 से, तो जब 3 को 24 से करोगी 72 आ जाएगा। ठीक है जी। अब गौर से देखो, ये वाला प्लस का 72 और ये वाला माइनस का 72 कैंसिल हो जाएगा। जी। तुम्हारे पास बचेगा -420 -15x। राइट साइड पे जी देखो, तुम्हारे पास 15x माइनस था, लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। सर, ये 72 कैंसिल कैसे होगा? ये वाला -72 था, जी। मल्टीप्लाई में -36, और 3 को 24 से किया तो +72 आया था। ठीक है। ठीक है। तो आप इसको जी। कैलकुलेट करें, आप तो कैलकुलेटर चलाए, -72 -420 +72। कैलकुलेटर दोबारा 420 दे देगा, जो दे देगा वो लिख दो। ठीक है। 15 राइट पे नेगेटिव था, लेफ्ट पे जाके पॉजिटिव हो गया। फिर 15 को तुम 420 के पास लाके डिवाइड कर दोगी, तुम्हारे पास -28 आ गया। अब अगर मैं तुम्हें 3/3 का डिटरमिनेंट कराऊं, तो मैं तुम्हें कहूंगा सबसे पहले तुमने स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करनी है। क्या चेक करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले x, फिर y, फिर z इक्वल टू नंबर। पहली इक्वेशन वेरीफाइड है सर। पहले जी। x, फिर y, फिर z इक्वल टू नंबर, वेरीफाई है सर। थर्ड इक्वेशन पे आओ। जी। पहले x फिर y, z नहीं है ना? नहीं। तो जो नहीं है वो जीरो हो जाएगा, z नहीं है वो ठीक है। जीरो हो जाएगा। ठीक है। जी। तो याद रखना, इस इक्वेशन को तुम ऐसे लिखोगी, कैसे? सर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूंगी, x + y +0z इक्वल टू 0। ठीक है जी। जो नहीं है वो जी। 0, और जिसका कोई नंबर नहीं है उसका नंबर 1 है। समझाने के लिए मैंने तुम्हें शो कर दिया। जी। ठीक है जी। ये इक्वेशन को तुमने ऐसे लिखना सीख लिया। आगे बढ़े। जी सर। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, देखो x का कोई नंबर नहीं है तो 1 है, जी। z का कोई नंबर नहीं है 1 है, z का कोई नंबर नहीं है 1 है, माइनस एज इट इज है। तुमने सारी वैल्यूज रखी, हम्म। 1 -2 1 रखा। जी सर रखा। फिर देखो, नेक्स्ट रॉ में 2 2 -1, नेक्स्ट रॉ में 1 1 0, XYZ एज इट इज, और कांस्टेंट नंबर 240 एज इट इज। कोई मसला? नहीं। जैसे भी तुम्हें डिटरमिनेंट सिखाया वैसे तुम इसका डिटरमिनेंट लोगी। जी। dx लेने के लिए जैसे तुम्हें हमने 2/2 के ग्रामर्स में समझाया था, dx हाँ। लेने के लिए x की जो वैल्यू है 1 2 1, इसकी जगह रख दोगी 240। ठीक है। लिख दिया तुमने, कि तुमने जी। रिप्लेस कर दिया कॉलम 1 को। तुमने कहा सर सही है। हम्म। सही है जी। मैं दोबारा बता देता हूं, जो कॉलम 1 है, जो x की वैल्यू है वो है 1 2 1, तो इसकी जगह 240 रखो। जी। डिटरमिनेंट निकालो, और x हम्म। के लिए डिटरमिनेंट dx को डिटरमिनेंट d से डिवाइड कर लो। सर जब मैं y लूंगा, सर जब हम y लेंगे तो हम y की वैल्यू या सेकंड कॉलम की जो वैल्यू है -2 2 और 1, इसको हटा के 240 जो पर्पल कलर से उसको लिख देंगे। जी। इसका डिटरमिनेंट लेंगे, और फिर डिटरमिनेंट dy को डिटरमिनेंट d से डिवाइड कर देंगे, y आ जाएगा। सर जब मैं z की वैल्यू लूंगा, तो जो तीसरे कॉलम की वैल्यू है 1 -1 और 0, इसकी जगह 240 आ जाएगा सर। सर फिर ठीक हम है। उसका डिटरमिनेंट लेंगे, उस डिटरमिनेंट को भी डिटरमिनेंट डी से डिवाइड करेंगे, z आ जाएगा। सर फिर कोई भी इक्वेशन ले ले, मैंने जैसे इक्वेशन 1 ले ली, आपने ठीक है। जो x y z निकाला है उसकी वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें, प्रूफ हो जाएगा, ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। क्लियर है जी। जी। यहां तक आपका 3/3 की डिटरमिनेंट क्लियर हो गई। अब देखें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सवाल अगर आपके पास आ जाए,
अगर वो जी। मिसाल के तौर पे आपको वैल्यूज दे दे, तो देखें जो ये वैल्यूज दी हुई है ये एक्स होती है, 2 3 4 11 जो है ये क्या है, एक्स है। एक्स है। तो आपने पहला कॉलम बनाया एन का, एन का मतलब है वैल्यूज, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है। फिर आपने जो सवाल की वैल्यूज दी हुई थी उनको एक्स का 2 3 4 लिख दिया और उनको ऐड कर लिया, ऐड करेंगे तो उसको कहेंगे समेशन एक्स। फिर एक्स की ठीक हर है। वैल्यू का आपने स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर आया जी। 4, 3 का स्क्वायर आया 9, 4 का स्क्वायर आया 16, 11 का स्क्वायर आया 121। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इन चारों वैल्यू को ऐड किया, 150 आया, इसको आपने लिख दिया समेशन एक्स स्क्वायर। कोई मसला? नहीं। मीन का मतलब होता है समेशन एक्स की जो वैल्यू आई है उसको डिवाइड कर दो तुम एन से, यानी के 4 से। ठीक है। मीन आ गया। जी। फिर देखो स्टैंड डिवीजन का फार्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर। इस बात को थोड़ा सा समझ के करिएगा जी, जो मैं आपके ठीक सामने है। दोबारा शेयर कर रहा हूं इसको थोड़ा सा केयरफुली समझें जी। जी। ठीक है, स्क्रीन मेरे ख्याल में आपको नजर भी आ रही होगी। ये गौर से जी देखें, सर। ये लिखा हुआ है समेशन एक्स स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू है 150। जी। एन की जगह आ गया 4। जी। ये है समेशन एक्स ब्रैकेट के अंदर, तो समेशन जी। एक्स की वैल्यू है 20, 20। वो आ गया। एन आ गया 4, तो 20 डिवाइड बाय 4 का आंसर आ गया 5। 5 का स्क्वायर आ गया 25। 150 को ठीक आपने है। 4 से डिवाइड किया, उसकी वैल्यू आ गई 37.5। थर्टी सेवन पॉइंट जी। फाइव को 25 से माइनस करेंगी 12.5, रूट ले लेंगी 3.53। और सीवी ठीक कैसे है। निकालते हैं सर, स्टैंडर्ड एविएशन को मीन से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि आप ठीक। 3.53 को 5 से डिवाइड करेंगी, मल्टीप्लाई 100 करेंगी, तो आपके पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ठीक क्लियर है। हो गई बात? जी सर। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। जी सर। आगे बढ़ते हैं, गौर से देखें जी। अब अगर आपके पास वैसे ही एक सवाल आ जाए और आपसे बोले जाए जी सीवी निकाले, तो वही सारे स्टेप मैंने परफॉर्म किए। जी। जो 3 का स्क्वायर है वो 9 है, जो 5 का स्क्वायर है वो 25 है, जो 6 का स्क्वायर है वो 36 है, जो 10 का स्क्वायर है वो 100 है। 3 5 6 10 को ऐड करेंगे, समीशन एक्स 24 आ गया, 9 + 25 + 36 + 100, ये आ गया 170 समेशन एक्स स्क्वायर। पहला कॉलम जी। आपने एन का बनाया 1 2 3 4, मीन निकाला आपने। जी। स्टैंड डेविएशन आप देख लीजिए, समेशन एक्स स्क्वायर की जगह 170, एन की जगह 4, समेशन एक्स जी। की जगह 24, एन की जगह 4। 170 को 4 से डिवाइड करेंगे, 42.5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, और 6 का स्क्वायर 36। जी। 42.5 आ जाएगा आपके पास। उसके जी। बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने करना ये है कि जो 6 का स्क्वायर आया वो 36 आ गया, दोनों को माइनस किया 6.5। स्टैंड डेविएशन को मीन से डिवाइड करो, 2.54 को डिवाइड करो 6 से। सर कर दिया 6 से डिवाइड, अब क्या करें सर, 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो फौरन ही। सर कर दिया सर, ये तुम्हारे पास जो आंसर आ गया ये कहलाएगा सीवी। अच्छा, अब एक सवाल तुम्हारे पास ऐसे आएगा कि तुम्हें दो बैट्समैन, दो स्टूडेंट, दो मशीनें, कोई भी दो चीजें दे देंगे ठीक है। और तुमसे बोलेंगे कि बताओ इनमें कौन बेहतर है, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, हम्म। तो तुमने जी। एक बात ध्यान में रखनी है कि तुमने इस सवाल को ये समझना है कि ये दो सीवी के अलग अलग सवाल हैं। अच्छा। तो तुमने सही। पहले स्टूडेंट ए का डाटा लिया, यानी ओके। कि जो उसकी वैल्यू दी हुई है 2 3 4 11, ये तुम्हारी नजर में एक्स हो गया, जी। और तुमने पूरा उसका सीवी निकाल लिया। मैंने वही सही। वैल्यूज इसलिए लिए कि तुम्हें समझने में आसानी हो। तुमने इसको जी। पूरा सॉल्व करते हुए इसका क्या निकाल लिया, सीवी निकाल लिया मेन सर निकाला मैंने। स्टैंडर्डाइजेशन फिर सीवी। ठीक जी। है जी, जी सर सीवी आ गया मेरे पास। अब बताएं सर, फिर तुमने बैट्समैन बी लिया जी। और उसको भी बिल्कुल वैसे सॉल्व किया जैसे बी के। जी।
अच्छा, वैसे तुम अगर पहले वेरिएबल को एक्स कह रही हो, दूसरे को वाई कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर दोनों को भी एक्स कर लो तो जाने दो, इन चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। मेन सवाल पे ओके। फोकस करें। ठीक है। आपने इसका भी सीवी निकाल लिया। आपने कहा जी जी। सर मैंने इसका भी सीवी निकाल लिया, सर अब क्या करूं मैं? फिर आप रिजल्ट में ये लिखेंगे, दोनों के सीवी मेंशन करेंगे। क्या करेंगे? दोनों के सीवी मेंशन। और आप कहेंगे जिसका सीवी कम होगा वो अच्छा होगा। ठीक है। ठीक है। जी। अच्छा, अगर आपके पास सीवी आ जाए निकालने के लिए और आपके पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो सबसे जी। पहले आप मिड पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे आता है? मैंने कैलकुलेशन शो करके दिखाई है, 10 + 16 डिवाइडेड बाय 2। तो याद जी। रखना, पहले 10 + 16 का आंसर निकालोगी, फिर डिवाइडेड बाय 2। फिर डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि 26 को डिवाइड करेंगे 2 से, 13 आ जाएगा। ठीक है। 17 + 23 का आंसर निकालेंगे, 40 डिवाइड बाय 2, 20 आ जाएगा। 24 जी। प्लस 30 का आंसर निकालेंगे, 54 डिवाइड बाय 2, 27 आ जाएगा। फिर ठीक है। आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एफ को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, एफ एक्स एक्स आ से। जाएगा। 3 × 3 = 3, 39। 13। जी। वन मल्टीप्लाई बाय 20, 26 × 27 162। 1 6। सर जी। ये मेरे पास आ गया समीशन एफ एक्स। हम्म। क्लियर है जी? जी सर। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद सर हम ये करेंगे, एफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे। सर कैसे निकालते हैं? सर एफ एक्स को मल्टीप्लाई करें एक्स से। ठीक है। मैंने शो करके दिखाया, एफ एक्स की वैल्यू है 39 और एक्स की वैल्यू है 13। आपने ठीक है। मल्टीप्लाई किया, 507। सर एफ एक्स की सही। वैल्यू है 20, एक्स की वैल्यू भी है 20। आपने एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स से, 400 आ गया। फिर अगले एफ हम्म। एक्स की वैल्यू है 162, मल्टीप्लाई किया आपने 27 से, आपके पास आंसर आ गया 4374। ठीक है। जी। पेपर में आपने इतने सारे कॉलम शो करके नहीं दिखाने होते, ठीक है। पेपर में ओके। आपने सिंपल सा 13 लिखना है। जी। ठीक है जी। पेपर में जी। आपने सिंपल ऐसे शो करना है। ये तो मैंने समझाने के लिए इतना डिटेल में आपको बता दिया, समझाने के लिए। ठीक है जी। जी। कि जी आपको सर। मैंने इतना डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से आपने चीजों को जज करना है। ठीक है जी। आपने ऐसे करना है खाली। बात समझ में आ रही है? जी सर। तो आप समझ जाएंगी कि हमने किस तरीके से करना है। और ये फाइनली आपके पास शो हो गई प्रेजेंटेशन, कि ये आपका हम्म। एक्स्ट्रा कॉलम है, ये आपने शो नहीं करना, मैं इधर लिख देता हूं, ये एक्स्ट्रा जी। वर्क है। ठीक है जी। ठीक सोल्यूशन है। आपका जो शुरू होगा वो यहां से शुरू होगा। ठीक है जी। फिर जी आप सर। मीन लेंगे, तो मीन कैसे लेंगे सर? अगर एफ गिवन होता है तो समेशन एफ एक्स को डिवाइड करते हैं समेशन एफ से, यानी कि सही। 2 to 1 / 10, 22.1। फिर सर जब स्टैंडर्ड डिविएशन लेंगे तो सर देख लीजिए, यहां लिखा हुआ है समेशन एफ एक्स स्क्वायर, यानी कि 5281, जी। डिवाइडेड बाय समेशन एफ यानी कि 10। माइनस के बाद देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ, यानी कि समेशन एफ एक्स 221 को डिवाइड करें 10 से और फिर लें स्क्वायर। क्लियर है? जी सर। तो आपने 5281 को 10 से डिवाइड किया, 528.1 आ गया। 221 जी। को 10 से डिवाइड किया, वो 22.1 आ गया। 22.1 का कैलकुलेटर से स्क्वायर लिया, या आप 22.1 को 22.1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, स्क्वायर का ऑप्शन कैलकुलेटर में वैसे अलग से भी दिया जाता है। तो वो आ गया जी। आपके पास 488.41, माइनस करेंगी आप इसको 528.1 से, तो जो आंसर जी। आएगा 39.69, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। फिर स्टैंडर्ड डिवीजन के आंसर को आप किससे डिवाइड करेंगी? मीन से। मीन से डिवाइड करेंगे सर। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया सीवी का। ठीक है। जी यहां सर। पर भी सुन लीजिएगा, एक आध दफा ऐसा भी हुआ है सवाल में, क्लास इंटरवल के साथ दो उसने दे दिए। जैसे एक सवाल ऐसा था,
उसमें यहां लिखा था प्लांट ए, और दूसरे कॉलम एक और नीचे लिखा था प्लांट बी करके। तो वो दो सवाल थे, अच्छा। पहले क्लास इंटरवल प्लांट ए को सॉल्व करना था, फिर क्लास इंटरवल प्लांट बी को। प्लांट ए का ओके। मतलब फ्रीक्वेंसी, प्लांट बी का मतलब भी फ्रीक्वेंसी। क्या कहना ठीक चाह है। रहा हूं मैं आपको शो करके दिखाता हूं। इधर देखिए। जी। इधर देखें जी। ठीक है। फोर। अब ये कितने सवाल हो गए? अब दो। ये दो दो दफा हम इनको सॉल्व करेंगे। हाँ, पहले क्लास इंटरवल प्लांट ए, यानी कि प्लांट ए की जगह तुम लिख दोगी फ्रीक्वेंसी, सॉल्व कर लोगी। फ्रीक्वेंसी। जी। फिर और क्लास फिर उसके इंटरवल बाद। प्लांट बी, यानी कि प्लांट बी की जगह फ्रीक्वेंसी लिखोगी, फिर दोबारा सॉल्व कर लोगी। दो सवाल हो गए। जी। जी सर। जब दो सवाल हो गए तो उन दोनों सवालों के दोनों सीवी को आखिर में लिखोगी कैसे? जैसे अभी तुमने लिखा था कि सीवी प्लांट जी। ए सीवी प्लांट बी, और जिसका सीवी कम वो बेहतर। वो बेहतर है। जी। समझ आ गया। ठीक है। अब आ जाओ, अगर वो मिसाल के तौर पे तुम्हें बोल दे कि सवाल का वेरिएंस निकाल दो, हम्म। तो जैसे आपके पास सवाल में क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन हम्म। है, जैसे भी आपने ऊपर स्टैंड डिवीजन निकाला है वैसे ही सवाल होता है। बस सर जी। वेरिएंस के अंदर रूट नहीं आता, यानी कि स्टैंड डिवीजन के फार्मूले में से रूट हटा दोगी तो वो वेरिएंस का फार्मूला बन जाएगा। सही। अब यहां पर आपने सीवी को भी अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर लिया। ठीक है। अब हम आपको कराते हैं क्या? अब हम आपको कराते हैं इंडेक्स नंबर। सर इंडेक्स नंबर तो बहुत ही आसान होता है। सर इंडेक्स नंबर का मतलब होता है जो ओल्ड ईयर है वो बेस ईयर है उसको ओ से शो करेंगे, जो न्यू ईयर है वो करंट ईयर है उसको एन से शो करेंगे, ऐसा ही है जी। सर ये जी। फार्मूले लिखे हुए लेस्पियर पाची फिशर के। सर फार्मूला याद करना भी सिखाते हैं अब हमें। अभी हम आपको हम्म। फार्मूला याद करना सिखाते हैं। कैसे याद करना सिखाएंगे, गौर से देखिएगा। जी। ठीक है जी। याद रखें, लेस्पियर को कहते हैं बेस ईयर, पाची को ठीक है। कहते हैं करंट ईयर, फिशर को हम्म। कहते हैं आइडियल। सर लेस्पियर को हम बेस ईयर क्वांटिटी क्यों कहते हैं? इसमें जो क्वांटिटी है वो दोनों क्यूओ है ना, ओके। तो ओल्ड है हाँ। दोनों क्वांटिटी बेस वाली है। हाँ। पाची को सर करंट ईयर क्वांटिटी क्यों कहते हैं, या करंट ईयर क्योंकि दोनों वेटेड एवरेज मेथड क्यों कहते हैं? सर क्योंकि दोनों क्वांटिटी करंट वाली है। वैसे तो इसको कहते हैं बेस ईयर मेथड, बेस ईयर वेटेड एग्रीगेट वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है, बेस ईयर ओके प्लीज। वेटेड मेथड, वेटेड एग्रीगेट मेथड। ठीक है, जी। और इसको कहेंगे करंट ईयर वेटेड एग्रीगेट मेथड। ठीक है जी। सर इसको करंट ईयर मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों क्वांटिटी करंट वाली हैं। जी। सर पी तो देखें हर फार्मूले में पहले ऊपर पी एन नीचे पीओ, ऊपर पी एन नीचे पीओ है सर। जी। सर फिशर के फार्मूले को देखें, अगर एक सवाल में लेस्पियर पाची फिशर तीनों मांगेंगे तो आप पहले लेस्पियर निकालें, फिर पाची जी। निकालें, उन दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई करके रूट ले लें तो फिशर आ जाएगा। सही। और अगर मिसाल के तौर पे सिर्फ फिशर मांगेंगे, तो अगर आप फिशर का फार्मूला देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर पहले ब्लू कलर से लेस्पियर का फार्मूला नजर आ रहा है, जी। फिर स्क्वायर रूट में ब्राउन कलर से आपको पाची का फार्मूला नजर आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 बार एज इट इज। क्लियर है जी। जी। जी सर। अगर आपको ये सवाल नजर आए तो आप कहेंगी सर जो 2021 की प्राइस है वो बेस है यानी कि पीओ,
जो 2022 की प्राइस है वो करंट है, यानी कि पीएन। जो 2021 की क्वांटिटी है वो है क्यूओ। जो 2022 की क्वांटिटी है वो है क्यूएन। ऐसा ही है। जी सर। फार्मूले के मुताबिक अगर आप देखो तो आपको कॉलम चाहिए पीएन क्यूओ। जी। तो जब आप पीएन क्यूओ करोगी तो जिस कॉलम की जरूरत नहीं उसको गायब कर दो, पेंसिल से हाइड कर देना। तो 75 को सही। 270 से करोगी तो 20250 आ जाएगा। 68 को जी। 185 से करोगी 12580 आ जाएगा। 21 को 130 से करोगी 2730 आ जाएगा। 60 को 134 से करोगी 8040 आ जाएगा। इन चारों वैल्यू को ऐड कर लोगी 43600 आ गया, जो तुमने यहां रख दिया। ठीक है। जब भी आप मल्टीप्लाई करें हाइट करके करें। जब पीओ क्यूओ लोगी इसका मतलब है पीओ फर्स्ट कॉलम, क्यूओ थर्ड कॉलम, मैंने ऊपर शो करा है। ऐसी सही है। मल्टीप्लाई करोगी। जब फिर जो आंसर आए ऐड करके चारों वैल्यू का, वो यहां रखो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100। पांचवी में देखो तुम्हें क्या चाहिए, पी एन क्यू एन। सर पहला कॉलम फार्मूले में के लिए चाहिए पी एन क्यू एन। सर गौर से देखें, हम्म। पी एन मेरे पास कॉलम है 2। पीओ पहला कॉलम है, पीएन दूसरा, क्यूओ तीसरा, क्यूएन चौथा। पीएन को जी। मल्टीप्लाई करोगी, यानी कि तुम दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करोगी चौथे कॉलम से, तुमने चौथे लिखा है कॉलम यहाँ से। पे। जी। क्लियर है। जी सर। और पीओ क्यूएन करोगी तो पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करोगी चौथे से। मल्टीप्लाई वैसे सही। करोगी जैसे समझाया मैंने। ठीक है सर। मैं एक दफा दोबारा इन कॉलम को मल्टीप्लाई करना सिखा देता हूं। जब पीओ क्यूओ निकालोगी तो इसको हाइड कर दोगी। गौर से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। सही है। 64 को 270 से करोगी, तुम्हारे पास सर आंसर आ ये कितने जाएगा वन मार्क्स का सेवन होता थ्री है? जीरो सॉरी, ये कितने 10 मार्क्स का होता है? 10 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है। 58 को ओके करोगी ओके। तुम किससे, 185 से, 10730 आ जाएगा। 18 को करोगी 130 से, 2340। 50 को करोगी 134 से, 670। हम्म। फिर जब तुम करोगी पी एन क्यू एन तो तुम इस कॉलम को हाइड करोगी और तुम इस कॉलम को हाइड कर दोगी। अब जो तुम्हें नजर आ रहा है उसको गौर से देख लो। सर मैं 75 मल्टीप्लाई बाई 75 को 290। करूंगी 290 से, 68 को करूंगी 200 से, 21 को 137 से, 60 को 145 से। फिर सर जो लास्ट कॉलम है वो मेरे पास जो है वो है पीओ क्यू एन। पीयू क्यू है। सर 64 को 290 से, 18560। 58 को टू जी। हंड्रेड से, 11600। 18 को 137 से, 2466। 50 को 145 से, 7250। सर फिर जो भी आंसर है इनका वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और सर अगर डायरेक्ट फिशर करना हो तो हम ऐसे भी कर सकते थे। वैल्यू पुट करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, रूट लें, 100 से मल्टीप्लाई करें। सर दो सवाल है जिंदगी में, या तो दो जी। प्राइस साथ होंगे, दो क्वांटिटी साथ होंगे। अब मैं आपको सवाल हम्म। कराऊंगा जिसमें एक प्राइस एक क्वांटिटी और फिर एक प्राइस एक क्वांटिटी होगी। क्लियर है। जी सर। तो प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, इधर देखें, एक प्राइस एक क्वांटिटी। तो 2020 की जो प्राइस है वो पीओ हो जाएगी, क्वांटिटी क्यूओ। हम्म। 2021 की जो प्राइस है वो हो जाएगी पीएन, क्वांटिटी क्यूएन। ठीक ठीक है। है। जब पीएन क्यूओ की बात करोगी आप, जब पीएन क्यू ओ की बात करोगी तो इसका मतलब है तीसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करोगी किससे, दूसरे कॉलम से। सही। जब पीओ क्यूओ की बात करोगी तो पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करोगी दूसरे से। जब दूसरे पीएन से। क्यूएन की बात करोगी तो पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करोगी और तीसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करोगी चौथे से। चौथे से। जब पीओ क्यूएन की बात करेंगे तो सर पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे चौथे कॉलम से। क्लियर है जी। जी सर। आगे बढ़े। जी सर। सर फिर वैसे ही तरीके से सर मैं लेफ्ट पे पांची फिशर कर लूंगी जो आपने यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है जी। जी सर।
अगर मिसाल के तौर पे वो आपसे बोले कि आइडियल इंडेक्स नंबर निकालो, तो आइडियल इंडेक्स नंबर का मतलब होता है फिशर, वही चारों कॉलम ठीक है। बनेंगे। जी। और मैंने वही सवाल उठाया है, एक ही सवाल को मैंने रिपीट करा है ताकि आपको कॉलम आंसर सिर्फ डायरेक्ट फिशर करेंगे। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे वो आपसे बोले कि बेस ईयर इंडेक्स नंबर निकालो या लेस्ट ईयर, तो देखें आपके हम्म। पास चारों कॉलम बने हुए, लेकिन आप कॉलम कौन से बनाओगी? दो, पी एन क्यू ओ, पी ओ क्यू ओ। क्यों? क्योंकि आपसे उसने सिर्फ लेस्ट ईयर मांगा है। ठीक है। अगर वो मिसाल के तौर पे आपको कोई मेथड का नाम ना दे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लेस्ट ईयर का भी नाम नहीं है, और वो बोल दे कि फाइंड इंडेक्स नंबर, तो अब आप हम्म। मुझे बताओ, आपके पास दो प्राइस है ना, 2021-22 की, जी। क्वांटिटी किसकी पता है? क्वांटिटी हमें ओल्ड ईयर की पता है। तो जब ओल्ड ईयर बेस की ईयर। पता है, 2020-21 की पता है, तो ओल्ड ईयर मेथड बेस ईयर मेथड को लेस ईयर कहते हैं, लेस ईयर ही निकालना होगा। ठीक है। ठीक है। जी। सिमिलरली इस सवाल में देखो, तुम्हें दो सवाल दिए हुए, दो प्राइस दो क्वांटिटी पांच ही निकालना है, तो तुम सिर्फ दो कॉलम बनाओगी, पी एन क्यू एन और पी ओ क्यू एन, क्योंकि सिर्फ पांच ही ठीक मांगा है। था। अब इस सवाल को देखो, सेम सवाल है, मैंने क्या हम्म। करा, क्वांटिटी एक ईयर की दे दी। जब जी। क्वांटिटी एक ईयर की दे दी तो वो बेस करंट ईयर की क्वांटिटी है। जब करंट ईयर की क्वांटिटी है तो सर इसका मतलब है कि हमसे क्या मांगा है? पांच ही मांगा पाशी। है, चाहे सवाल जी। में ना भी लिखा हो। मिसाल के तौर पे सवाल में अगर वो सिर्फ बोल दे फाइंड इंडेक्स नंबर। एनी इंडेक्स नंबर, कोई भी निकालो, तो आप बोलेंगे सर पांच ही के अलावा कुछ निकाल ही नहीं सकती मैं। जी। ठीक आपने है। पांच ही निकाल लिया। क्लियर है जी? जी सर। यहां पर आपका ये बेसिक कंप्लीट हो गया। रिग्रेशन कोरिलेशन को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। ठीक है सर। जी सर। यहां पर आपका ये बेसिक कंप्लीट